पूर्व में मैंने आपको कंपनी के निर्माण में प्रबंधक की भूमिका, उसकी परिभाषा और उसके कार्यों के बारे में बताया था। देखिए कि प्रबंधक कंपनी का एक जन्मदाता होता है, कंपनी का निर्माण करता है और कंपनी को चालू करने और उसको व्यापार प्रारंभ करने तक जो भी असुविधाएँ और जो भी प्रक्रियाएँ होती है उनको वह पूर्ण निष्ठा के साथ में करता है और अपने अहम को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। देखिए प्रबंधक जो है सारी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सारी परिस्थितियों को ध्यान रखता है कि अगर जब कंपनी का निर्माण करता है तो वो सोचता है कि भाई इसके लिए कहाँ से क्या क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लेबर मिलेगी, कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से संसाधन मिलेंगे, कहाँ से मिट्टी मिलेगी। तो इन चीज़ों का वो बड़ी गहनता के साथ में अपने शोधकर्ताओं के साथ में, अपने परिवार के साथ में विचार विमर्श करके तब कंपनी का निर्माण करता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रबंधक जो है कंपनी का एक फाउंडर होता है, जन्मदाता होता है, वो जन्म देने वाला होता है। अब प्रबंधक की पोजीशन क्या होती है? कई लोग कहते हैं कि प्रबंधक कंपनी का एजेंट नहीं है, कंपनी के एजेंट नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रमोटर आर नॉट एजेंट कंपनी। कंपनी का एजेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि एजेंट तो एक कमीशन बेस पर काम करता है और मालिक एक अपने और अपनी संस्था के प्रति वफादारी के साथ में कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधक कंपनी में एजेंट की भूमिका नहीं होती, बल्कि एक मालिक की भूमिका का कार्य करता है। अतः हम इस प्रकार हम उसको एक एज ए ओनर, फाउंडर या जन्मदाता के रूप में मानते हैं। प्रबंधक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते। कंपनी ट्रस्टी कंपनी का एक नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कंपनी में उसका कोई अस्तित्व होता है, ना वो नियुक्ति कर सकता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि प्रबंधक कंपनी का प्रन्यासी नहीं हो सकता। कंपनी का के साथ विश्वास होना संबंध पाया जाता है। देखिए घोड़ी अगर घास से नाता रखेगी तो खाएगी क्या? इसी तरह से प्रबंधक जो है कंपनी में पूर्ण विश्वास रखता है और पूर्ण विश्वास के साथ में कार्य करता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो कंपनी अपने उद्देश्यों को, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का ना तो एजेंट होता है, ना प्रन्यासी होता है। कंपनी के साथ केवल विश्वास या मित्रता का संबंध होता है, क्योंकि वह एक फाउंडर होता है, उसका निर्माण और वो सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंधक के अंशधारियों के साथ विश्वास मिश्रित संबंध होना और प्रबंधक के जो है अब जो अंशधारी होते हैं उनके साथ में भी उसका विश्वास का संबंध होता है। कभी कोई तथ्य, कपट, झूठ, मिथ्या आदि का उल्लेख नहीं होता अंशधारियों के साथ में। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह प्रबंधक नहीं होता। तो कंपनी के प्रति पूर्णतः जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है। अब है प्रबंधक का दायित्व या ड्यूटी। प्रबंधक के कई कार्य होते हैं जिनमें दायित्व, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज प्रबंधक संबंधी समस्त कार्यों के लिए दायित्व है। प्रबंधक कंपनी के समस्त कार्यों के प्रति वफादार और जिम्मेदारी होता है।
सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है और इसमें कंपनी के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, कंपनी के जो कार्य होते हैं, उनको अच्छी तरह से सभी को बताता है, भाई इसमें ये तथ्य है और आपको इसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। तो फिर है कि गुप्त लाभ नहीं कमाना होता है, इसमें कोई गुप्त लाभ का कोई भी प्रावधान नहीं होता। क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना होता है और प्रबंधक जो कंपनी के लिए जो संपत्ति खरीदता है, क्रय करता है, उसका पूर्ण जानकारी अपने अंशधारियों को, अपने सदस्यों को या कंपनी में कार्यरत सभी व्यक्तियों को जानकारी देता है। अपनी संपत्ति को विक्रय करने से लाभ को प्रकट करता है। प्रबंधक स्वयं की संपत्ति को बेचता है और कंपनी के विक्रय से कोई लाभ प्राप्त होता है तो उन्हें लाभ प्रकट करना चाहिए। और फिर है कर्तव्य भंग या कपट होने का दायित्व। यदि प्रबंधक ने कंपनी के प्रति अपने किसी दायित्व को पूर्ण नहीं किया है तो कंपनी के साथ किसी प्रकार का कपट किया है तो उसका हानि उठानी पड़ेगी। दिवालिया होने का दायित्व। प्रबंधक कंपनी के प्रति किसी प्रकार से सभी तरह से उत्तरदायी है, वह दिवालिया हो जाता है तो प्रबंधक की संपत्ति को उस दायित्व में से पूरा किया जा सकता है। मृत्यु होने पर दायित्व भी होता है। यदि प्रबंधक कंपनी के प्रति किसी प्रकार के उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, प्रबंधक की मृत्यु हो जाती है तो प्रबंधक की संपत्ति या दायित्वों को पूरा करने के लिए उपभोग में भी लाई जा सकती है। तो प्रबंधक विवरण, कपट विवरण, और अगर किसी पे कोई कपट किया है तो उसकी भी देनी पड़ती है। अपराध या दंड के लिए दायित्व, और अगर किसी प्रकार से उसने कोई अपराध किया है तो उसे 50,000 रुपये दंड या सजा दोनों का प्रावधान है। इस तरह से ये आज के लिए थैंक्स।